नमस्कार दोस्तों। मौसम के साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास के वातावरण में, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा ऐसे मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है जीना भी। जो कि हम लोग मच्छरों को भगाने के लिए, इसको मारने के लिए केमिकल वाली दवाइयाँ लेकर आते हैं, बहुत सारे स्प्रे खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ काम नहीं चलता है। मच्छरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं मच्छरों को भगाने का एक घरेलू नुस्खा, जो कि आपके बहुत काम आएगा और आपके पैसे नहीं खर्च होंगे और एकदम घरेलू तरीके से आपके जितने भी घर में मच्छर हैं, आसानी से आप उन्हें भगा सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक प्याज। तो वैसे आपने बहुत सारी नेट पे ऐसी जानकारी भी देखी होगी जो आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन ये जो मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ, इसे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी है प्याज, ठीक है, छोटी साइज़ या बड़ी साइज़ ले लीजिए और एक प्याज को इस तरीके से छील लेना है और फिर उसको देखिए ऐसे करके इसका अंदर का जो गूदा है हमने निकाल दिया है। थोड़ा इसको गहरा कर देना है, इसमें गड्ढा बना देना है। फिर हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिया है रुई। ये एकदम बढ़िया फ्रेश रुई है और इसको इस तरीके से लेकर हम इसे हाथ से अपने ये गोल वाली बाती बनाएंगे। आपको बाज़ार वाली बाती नहीं लेनी है, घर पर ही इसे बनाना है। तो देखिए इस तरीके से बाती जब बन जाए तो इसमें जो है हम इसके अंदर देखिए डालेंगे सरसों का तेल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल दिया है। आप प्याज में अंदर तक जो होल बनाए हैं, इसकी वजह से इसमें सारा तेल अंदर तक चला जाएगा। अब ये जो सरसों का तेल हम डाल रहे हैं प्याज के अंदर, तो इसमें एक प्रकार से जो है खुशबू होती है प्याज की, उसके अंदर आ जाएगी। फिर ये देखिए ये जो बाती है तेल में भीगने की वजह से जैसे ही इस पर हम माचिस लगाएंगे तुरंत ये जल जाती है। तो इसको इस तरीके से जला लेना है। अब देखिए जो हमने बताया है आपको कि बाज़ार वाली बत्ती आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो जो बत्ती बनाई जाती है ना, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो कि वो काम नहीं करेगी। तो घर पर ही इस बाती को बनाइए और इस तरीके से प्याज के अंदर बाती को ऐसे रखिए। अब ये देखिए ये जो है ना बढ़िया घर पे बना के हमने तैयार कर लिया है और ऐसे इस पे अब हम जला दिए हैं। इसको जला के किसी भी बर्तन में ऐसे इस प्याज को उठा के रख देना है। इसे तो आपके घर के छोटे बच्चे भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो ये जो तरीका है ना एकदम नेचुरल है, देसी तरीका है, जो कि हमारे पुराने ज़माने में आजा बाबा लोग भी इस उपाय को किया करते थे। तो ये इस तरीके से अब प्याज को जब हम जलाएंगे इसमें बातें रख के, तो इसमें जो निकलता है इसके रोशनी से, इसके धुएं से हमारे घर के अंदर जितने भी मच्छर हैं, जलाने के बाद आपको कमरे में रखना है और दरवाज़ा बंद कर लेना है। तो आप ये काम खाली समय में कर सकते हैं। जैसे शाम टाइम घर पे मच्छर बहुत ज़्यादा भिनभिनाने लगते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये काम कर दीजिए और दरवाजे खिड़कियों को बंद करके इसे आप जला के रख दीजिए। जितनी देर तक ये जलेगा उतनी देर में ही मच्छरों का काम एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे तो ये बत्ती अगर बुझ भी जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कमरे से मच्छर जा चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बता रही हूँ जो बहुत सरल है। इस तरीके से देखिए कोई भी आपके पास बड़ा वाला दिया है वो ले लीजिए, लेकिन मेरे पास ये छोटा सा जो है मिट्टी का घड़ा फूटा था, तो उसी से एक टुकड़ा मैं ले ली हूँ। दिया मुझे मिल नहीं रहा था। फिर क्या है, इसमें जितने भी मैंने प्याज के छिलके को निकाला है वो सारे छिलकों को ले लेना है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सूखी हुई नीम की पत्ती डाल दी है। आप हरी पत्तियों को तोड़ के सुखा सकते हैं और अगर आपके आसपास कोई पेड़ है
फिर देखिए आपको आसानी से मिल जाएंगी पत्तियाँ, ठीक है। और ये पत्तियों को आप सुखा के कम से कम एक पॉलीथीन में रख लोगे तो आपको हमेशा ही काम आएगी। फिर थोड़ा सा रुई लेकर हमने उस पर थोड़ा सा लगाया है विक्स। तो ये देखिए विक्स लगाने के बाद में रुई को हम इस तरीके से रख देंगे। हमारे पास कपूर नहीं था, नहीं तो उसको भी मैं डाल देती। और मैं यहाँ पर डालूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं देखिए, प्याज का छिलका है और थोड़ा सा रुई में विक्स डाला है, सरसों का तेल और नीम की पत्तियाँ, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी को परेशानी नहीं होगी। और अगर आप इसकी जगह पर कोई केमिकल वाली अगरबत्ती जलाते हो, कॉइल्स वगैरह जलाते हो ना, तो उससे घर के लोगों को इतनी परेशानियाँ होती हैं क्या ही बताएं हम। मच्छर तो कम जाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा घर में जो लोग हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। बहुत लोगों को देखिए कोयल की स्मेल नहीं अच्छी लगती है, मुझे भी नहीं पसंद आती। तो मैं ऐसी देसी चीज़ों का ही इस्तेमाल करके अपने घर के मच्छरों को एकदम से, यानी कि मुझे छुटकारा ही मिल जाता है। फिर क्या है, इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर ऐसे इसको जला देंगे, ठीक है। वैसलीन लगने की वजह से ये कॉटन जो है ना तुरंत ही जलने लगती है। अब ये जैसे ही जलेगी इसमें का निकलने वाला जो धुआं है यही होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसको जलाते ही आपके घर के कमरे के जितने भी मच्छर हैं, मक्खी हैं, और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कमरे में बदबू आ रही है, किसी किसी के कमरे में हो जाता है ना सीलन की वजह से, तो वो सारी की सारी समस्या एकदम से ख़त्म होने वाली हैं। आप इसको कब बना रहे हैं अपने घर पे मच्छरों को भगाने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास ना हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए दूसरी चीज़ आपको बता दूंगी कि इसमें और आप क्या क्या डाल सकते हो। फिर हम देखिए इसको ले जा रहे हैं अपने कमरे में रखने के लिए। इतना ज़्यादा कमरे में मच्छर भिन भिन कर रहे थे क्या ही बताऊँ। अभी देखिए फरवरी का महीना ही चल रहा है और इतने मच्छर आ गए हैं कि समझ में नहीं आता हम अपने घर की साफ़ सफाई कैसे रखें। यह जो तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है वाकई में बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करना। चलिए हम एक और टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं जो कि छोटी सी है लेकिन हर हाउसवाइफ के ज़रूर काम आएगी। तो अभी के टाइम हर घर में गैस रहती है जो कि खाना बनाते हैं उस पर हम लोग, उसके साथ में एक लाइटर भी रहता है। ये लाइटर अगर आप ज़मीन पर इधर उधर फेंक के रखोगे तो भाई देखिए ख़रीदने जाते हैं तो 200 रुपये से कम नहीं मिलता, लेकिन इसको अगर संभाल के नहीं रखोगे तो आपका लाइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर ज़रा भी पानी चला गया नीचे के साइड जहाँ से हम इसको गैस पर लगा के जलाते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी पानी अगर लगा तो आपका लाइटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप संभाल के रखने के लिए ये जुगाड़ लगा सकते हो। वैसे तो आपको स्टैंड मिल जाएंगे बाज़ार में, नहीं है आपके पास तो इस तरीके से खाली धागा का रील जो होता है उसे लेकर डबल साइड टेप से चिपका दीजिए, आपका लाइटर यहाँ पर बढ़िया टिका रहेगा। इसके बाद देखिए इसी तरीके से मैंने एक और रील को इस तरीके से चिपका दिया है डबल साइड टेप से। अब इस पे देखिए जो बच्चों की होती हैं ब्रश और जीबी, तो इनको मैं इस पर इस तरीके से लटका दूंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से सारी इस पे लटकी रहती हैं। कोई भी आप सामान या तो फिर आप इसे अपने रूम में लगा दो, जो कि छोटे मोटे गले के चेन वगैरह लटकाने के लिए भी बढ़िया सा हैंगर बन जाता है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो ये एक और यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे मैंने पहले लगाया था अपना लाइटर स्टैंड बनाया था उसी तरीके से ऐसे मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर ब्रश भी रख सकते हैं। धागे की जो रील होती है ना थोड़ी बड़ी होने की वजह से आसानी से इस पर कोई भी सामान हम रख सकते हैं और ऐसा नहीं कि तुरंत निकलेगा, बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गया है।